हेलो स्टूडेंट, द टुडे टॉपिक इज़ इंडिकेटर एंड आज हम लोग देखेंगे इंडिकेटर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन द अपने जनरल लाइफ में कि इंडिकेटर कैसे हम लोग समझेंगे कि इंडिकेटर है आपका। तो अपने जनरल लाइफ में जब हम लोग ट्रैफिक पर जाते हैं, मान लो कभी यहाँ से हम लोग बहादुरगढ़ जाते हैं, बहादुरगढ़ से दिल्ली जाते हैं या दिल्ली में ट्रेवल करते हैं, तो कभी कभी हम लोग को रुकना पड़ता है। रेड लाइट को देख करके हम लोग रुक जाते हैं और ग्रीन लाइट को देख करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो एक तरह का देखा जाए तो हम लोग का इंडिकेटर है, उसे देख करके ये समझ में आता है कि कब हम लोग को रुकना है, कब आगे बढ़ना है। तो इन द सेम वे यहाँ पर केमिस्ट्री में भी हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी इंडिकेटर में हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। कौन सा आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा आपका बेसिक सॉल्यूशन है, कौन सा आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इस चीज़ को पहचानने के लिए हम लोग केमिस्ट्री में इंडिकेटर वर्ड यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर दो तरह का इंडिकेटर होता है। एक तो आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है और एक आपका मैन मेड इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर में कुछ एग्जाम्पल जैसे लिखा हूँ आपका लिटमस, रेड कैबेज, टर्मेरिक। हम लोग एवरीडे टर्मेरिक यूज करते हैं अपने घरों में, किचन में। मैन मेड इंडिकेटर में आपका आता है मिथाइल ऑरेंज एंड नेफ्थलीन। अगेन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपका नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है। तो लिटमस को यहाँ देखें को हम लोग सबसे पहले देखेंगे लिटमस मिलता कहाँ से है, कैसा कलर होता है लिटमस का। तो लिटमस दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन प्लांट। किस प्लांट से मिलता है? लाइकेन प्लांट्स। एंड इट्स कलर इज पर्पल। कैसा कलर होता है? पर्पल होता है जब ये अपना न्यूट्रल कंडीशन में होता है। तो अगेन देखेंगे हम लोग टर्मेरिक। टर्मेरिक का जो कलर होता है आपका येलो कलर होता है, एवरीडे हम लोग अपने किचन में यूज करते हैं। रेड कैबेज अगेन आपको मार्केट में मिलते, जहाँ पर वेजिटेबल्स मिलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, वहाँ पर आपको रेड कैबेज मिलते हैं। तो रेड कैबेज का कलर कैसा होता है? आपका रेड होता है। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर होता है आपका ऑरेंज। नेफ्थलीन का कलर होता है आपका कलरलेस। ये आपको मैं लैब में नेफ्थलीन का प्रैक्टिकल करवाऊंगा, मिथाइल ऑरेंज का करवाऊंगा एंड लिटमस का करवाऊंगा। और टर्मेरिक का आप लोग देखते हो ईच एंड एवरीडे लाइफ में। जब टर्मेरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका कलर होता है आपका येलो। कैसे हम लोग अपने नेचुरल वे में देखते हैं कि जैसे आपका मान लो मैंने कुछ लंच कर रहा हूँ, डिनर करता हूँ, बाई चांस क्या होता है आपके शर्ट के ऊपर ये जो ग्रेवी है या आपका पल्स है वो कभी कभी गिर जाता है। तो कैसा कलर होता है? येलो कलर। जब हम लोग उसको वॉश करते हैं तो आपका जो डिटर्जेंट जो है, आपका जो सोप जो है, दैट इज़ मेड अप ऑफ, दैट इज़ बेसिक इन नेचर। तो होता क्या है कि ये जो टर्मेरिक है जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। और जो कलर चेंज होता है दैट इज़ द रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। बट ये एसिड के कांटेक्ट में कोई कलर चेंज नहीं करता है। तो टर्मरिक शो करता है कि जो कब कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, कब वो क्या है आपका बेसिक है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जैसे ही टर्मरिक जो है आपका बेस के कांटेक्ट में आया, बेस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया तो अपने आप को रेड ब्राउन में चेंज कर लिया। लेकिन एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो इंडिकेट करता है कि द गिवन सॉल्यूशन इज व्हाट, बेसिक इन नेचर। और वही टर्मेरिक जब कोई चेंज नहीं करता है तो हम लोग समझेंगे क्या क्या है आपका एसिडिक इन नेचर। तो हम लोग इसके बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर इंडिकेटर, एक हम लोग टेबल रेडी किए हैं। इंडिकेटर है या आपका एसिड है या आपका बेस है। तो सबसे फर्स्ट जो इंडिकेटर है आपका लिटमस है। तो लिटमस जो है कैसा है आपका पर्पल इन कलर। जब उसको जैसे ही आपने एसिड में सॉल्यूशन में के कांटेक्ट में आया तो ये जो लिटमस है वो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर जाएगा। किसमें? ब्लू टू रेड। लेकिन यही जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट कर जाएगा, जिसे हम लोग लैब में भी करेंगे इसको प्रैक्टिकली। लिटमस जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो रेड कलर में चला जाएगा। वही लिटमस जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लू कलर में चला जाएगा। मिथाइल ऑरेंज सेकेंड। मिथाइल ऑरेंज जो है आपका कलर कैसा होता है? आपका ऑरेंज इन कलर, नेचुरल कलर। जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ऑरेंज कलर जो है रेड कलर में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो यही ऑरेंज कलर येलो कलर के में चेंज कर जाएगा। दिस इज द इंडिकेटर। अगेन है आपका नेफ्थलीन।
नेफ्थलीन का जो कलर है कलरलेस होता है, वाटर की तरह कलरलेस है नेफ्थलीन, बट ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो नो चेंज, जो पहले था जैसा कलर वैसा ही रह जाएगा। बट ये जैसे ही आपका बेस के कांटेक्ट में आएगा उसका येलो कलर जो है रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर जाएगा। अगेन रेड कैबेज है, एसिड में नो चेंज होगा, बट जैसे ही आपका बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये आपका रेड ग्रीन में कन्वर्ट कर जाएगा। किसमें? रेड ग्रीन में कन्वर्ट कर जाएगा। अगेन मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ एक टर्मेरिक। तो टर्मेरिक एसिड में नो चेंज, बट बेस में कैसा होता है आपका रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देगा। दीज आर द इंडिकेटर्स जिसको हम लोग को नेकेड आइज से हम लोग समझ सकते हैं बिना। तो एक आपका आता है, सेकंड है आपका इंडिकेटर, दैट नेम इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वो जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है इवन एक ब्लाइंड पर्सन भी समझ सकता है कि गिवन सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। बट ये जो इंडिकेटर है हम लोग जो पढ़े लिटमस, रेड कैबेज, टर्मेरिक, एक ब्लाइंड पर्सन समझ नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड में आपका लिख रहा हूँ आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो देखेंगे यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मैं लिख रहा हूँ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। हम लोग देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता क्या है। तो ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है इसको हम लोग समझते हैं आपका स्मेल के अनुसार। जैसे ही एसिड में डालोगे, बेस में डालते हैं, तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है अपना स्मेल को या तो लूज कर जाएगा नहीं तो रिकवर कर जाएगा। या तो लूज कर जाएगा अपना स्मेल को, नहीं तो उस जो स्मेल पहले था वही स्मेल अभी रहेगा। उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसको हम लोग स्मेल से, ओडर से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, दोज सबस्टांस whose smell changes in acidic or basic solution, acidic or basic solution are called ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं वैसा सबस्टांस जो एसिड या बेस में अपना स्मेल को चेंज करता है, अपना ऑर्डर को चेंज कर लेता है। तो क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिखा है आपका अनियन। अनियन एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। वैनिला एसेंस, वैनिला एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड है आपका क्लोव्स। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अनियन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यहाँ लिख रहा हूँ आपका एसिड, यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका बेस। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर सबसे पहले लिखा मैंने अनियन। एसिड में नो चेंज ऑफ स्मेल, बेस में स्मेल चेंजेज, स्मेल क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। वैनिला एक्सट्रैक्ट, वैनिला एक्सट्रैक्ट नो चेंज ऑफ स्मेल, स्मेल चेंजेज। और लास्ट में लिख रहा हूँ आपका क्लोव्स, नो चेंज ऑफ स्मेल। यहाँ आपका स्मेल चेंजेज, स्मेल क्या हो जाएगा इसका?
चेंज कर जाएगा। तो हम लोग 3 एग्जाम्पल देखे आपका ऑल फैक्टरी इंडिकेटर का, जिसका स्मेल के अकॉर्डिंगली हम लोग पता लगाते हैं कि हमारा गिवन सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो अनियन, वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव्स, ये तीनों जो है एसिडिक मीडियम में इसका स्मेल नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम में इसको डालोगे इसका स्मेल क्या हो जाएगा, चला जाता है। इस तरह से हम लोग पहचान पाते हैं। तो दीज आर द इंडिकेटर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ेंगे पीएच स्केल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पीएच स्केल। तो पीएच स्केल को सबसे पहले कौन साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट हैं आपका सोरेनसन। क्या नाम है, सोरेनसन। ये जो पीएच स्केल है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक है या बेसिक है इस बात को पता लगाते हैं। पीएच स्केल से ये पता लगाते हैं कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये हम लोग उससे पता लगाते हैं। और ये भी पता लगाते हैं कि वो सॉल्यूशन एक्चुअल में कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक है या कम बेसिक है। इस बात को हम लोग यहाँ से पता लगा पाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है, सोरेनसन, जिन्होंने पीएच स्केल को पता लगाया था। अब देखेंगे पीएच का पूरा नाम क्या है, पीएच। यहाँ पर पी का मतलब होता है पी फॉर पोटेंज, POTENZ, पोटेंज मीन्स पावर। क्या होता है, पावर। और एच का मतलब होता है यहाँ पर एच फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हम लोग पहले पढ़े थे एसिड का डेफिनेशन कि जितना ज़्यादा H प्लस, बिकॉज ऑफ द H प्लस आपका जो कोई भी सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक इन नेचर शो करता है। जितना ज़्यादा H प्लस का कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक हो जाएगा। तो ये आपका पीएच, P फॉर पोटेंज मीन्स पावर, H फॉर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब हम लोग पीएच स्केल का एक आपका फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ आपका पीएच स्केल का। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7, यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आपका 14 हो गया। अगेन बैक साइड में आ रहा हूँ, ये 6 है, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2, अगेन यहाँ पर ये आपका 1 है और ये आपका 0 के पास ला, ये क्या है आपका 0। तो देखें हम लोग 0 से 14, 0 से एक्चुअली हम लोग जो पढ़ते हैं इसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर पढ़ते हैं, 0 से लेकर के 14। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आपका 7 से ऊपर, 7 से 14 की ओर और 7 से बिलो मतलब 0 की ओर, 7 से 0 की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। और इस साइड में जब आए हम लोग लेफ्ट साइड में, यहाँ लिख रहा हूँ इंक्रीजिंग एसिडिक, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब ये देखा हम लोग यहाँ पर एक बात को कि 7 से ऊपर अप टू 14 तक
ये कैसा रहेगा आपका बेसिक, और 7 से बिलो चला गया आपका 0 तक तो कैसा है आपका एसिडिक। और इस पॉइंट पर हम लोग देखें, ये जो पॉइंट है आपका 7, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। इस बात को समझ लेंगे। तो देखा, ऑन द पॉइंट 7 इट इज न्यूट्रल। जब मान लो किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो न्यूट्रल है, किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है अबव 7 है तो हम लोग बोलेंगे कैसा है आपका बेसिक इन नेचर है। लेकिन जैसे ही 7 से थोड़ा सा ऊपर हुआ तो वो लिटिल बेसिक होगा। जैसे ही 7 से वो ऊपर के चलता जाएगा, मतलब 14 के पास पहुंच जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बेसिक हो जाएगा। इन द सेम वे पीएच का वैल्यू जैसे ही डिक्रीज कर रहा है, पीएच का वैल्यू बिलो 7 है हल्का सा, तो मैं बोलूँगा वो लिटिल बिट एसिडिक है। लेकिन जैसे ही पीएच का वैल्यू 6 हो जाएगा, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब पीएच सबसे ज़्यादा कितना पे होगा? आपका 0 पे। और जैसे ही हम लोग 7 से अबव जाएंगे, राइट की ओर जाएंगे, मतलब पीएच 14 के पास पहुंचते हैं तो इसका पीएच मतलब बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको 0 से लेकर के 14 तक हम लोग डिफाइन करते हैं एट T = 25 डिग्री सेल्सियस। जब आप लोग क्लास 11th में आओगे, वहाँ पर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा ये जो 0 से 14 तक है इसको हम लोग एट 25 डिग्री सेल्सियस डिफाइन करते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, ये जो आपका 0 से 14 है ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है इस कारण से। बट अपने सिलेबस में क्लास 10 के सिलेबस में 0 से 14 तक ही डिफाइन है। और कब डिफाइन करते हैं? एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपका ऑल अबाउट द पीएच स्केल। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ फॉर्मूला देखेंगे, हम लोग समझेंगे यहाँ बात को कैसे हम लोग मैथमेटिकली निकालते हैं, जो एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं आपका पीएच स्केल के ऊपर, तो कुछ फॉर्मूला देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग पीएच फाइंड आउट करते हैं, कैसे H+ का कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका पीएच का फॉर्मूला। pH = -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। pH क्या होता है? -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। सेकेंड फॉर्मूला है आपका POH = -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अगेन मैं लिख रहा हूँ pH + POH। pH और pH दोनों को ऐड करोगे तो इसका जो वैल्यू आता है वो pKw के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? आपका pKw। और pKw का जो वैल्यू होता है, इसको मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, इसको सेकंड लिख रहा हूँ, और pKw का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 14 बट एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका वैल्यू होता है 14। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस pH + POH = 14। इस बात को याद रखिएगा, आपका एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस ही, क्योंकि ये एक्चुअली पढ़ना है आपका 11th क्लास में। बट फ्रॉम एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। pH + POH = 14 कितना टेम्परेचर पर? एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ लिख लेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपका थर्ड इक्वेशन याद रखेंगे हम लोग। अगेन फोर्थ लिख रहा हूँ आपका आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? H+ का कंसंट्रेशन इंटू OH- का कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग KW के बराबर बोलते हैं। और लिखेंगे यहाँ पर एट 25 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ KW = 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
10 टू द पावर -14। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब कि H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -14। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन होगा। ये फोर्थ इक्वेशन है। इसी 4 इक्वेशन को याद रखिएगा। फर्स्ट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन। सेकेंड POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन। अगेन थर्ड इक्वेशन pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। ये आपका फोर्थ इक्वेशन। इसी 4 इक्वेशन को आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW, बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहाँ पर मैं एक आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, if the concentration of HCl is 10 to the power -3 molar, 10 to the power -3 molar, then find the pH of the solution. तो उस सॉल्यूशन का मुझे pH बताना है। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले मोलर होता क्या है? तो मोलर एक कंसंट्रेशन टर्म है, मोलरिटी, समझेंगे। मोलरिटी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मोलर पढ़ते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं आपका कैपिटल M से। तो यहाँ पर मोलरिटी इज इक्वल लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 10 टू द पावर -3 मोलर हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज 10 टू द पावर -3 मोलर। इट मीन्स व्हाट कि 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ HCl इज प्रजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको हेल्प के लिए। 10 टू द पावर -3 मोलर ऑफ HCl means 10 to the power -3 moles of HCl is present in 1 liter of solution। ये तो मोलर अभी तक मैंने डिस्कस किया कि मोलरिटी होता क्या, आगे हम लोग बताएंगे आपको कि मोलरिटी होता क्या। बट अभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर मोलरिटी बताना ज़रूरी था। तो मोलरिटी को डिफाइन किया, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? HCl प्लस वाटर। तो HCl यहाँ पर क्या हो गया आपका? व्हाट इज HCl हियर? क्या है? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स दिखा HCl का, तो 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ HCl प्लस वाटर हियर। तो हम लोग इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ कैसे अब सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे। सॉल्यूशन इसका काफ़ी आसान है, तो देखेंगे। आपका सबसे पहले HCl का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है? HCl का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना दिया गया है? 10 टू द पावर -3 मोलर दिया हुआ है। अगेन
जब 10⁻³ दिया गया है कंसंट्रेशन HCl का, तो जब हम लोग HCl को ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है, H प्लस Cl माइनस, मतलब 1 मोल आपका HCl है तो 1 मोल आपको क्या मिला, H प्लस। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻³ मोलर है, यस और नो। जब HCl का कंसंट्रेशन यहाँ 10⁻³ मोलर है, जब HCl को ब्रेक करते हैं तो 1 मोल HCl से हम लोग को 1 मोल H प्लस मिलता है। इसका मतलब इसका जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो 10⁻³ मोलर होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग को pH निकालना है सॉल्यूशन का। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहाँ से pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है आपका 10⁻³ मोलर। अब यहाँ से pH इज इक्वल टू 10⁻³ है, लॉग हम लोग जानते हैं कि जो पावर होता है वो सीधा किधर आता है, साइड में आता है। तो यहाँ पर माइनस है और माइनस यहाँ लिख रहा हूँ आपका 3, और यहाँ क्या लिख दें यहाँ पर log 10 का वैल्यू कितना होता है आपका 1। तो pH इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 और log 10 का वैल्यू कितना होता है आपका 1। यहाँ लिख लेंगे log 10 इज इक्वल टू 1, log 10 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग देखें जो सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन HCl का है 10⁻³ उसका pH का वैल्यू कितना है आपका 3 है। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, इफ द concentration of H2SO4 is 10⁻⁻4 molar, then find the pH of the solution। हम लोग क्या निकालना है, pH निकालना है उस सॉल्यूशन का। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपका कि H2SO सॉल्यूशन, H2SO4 का कंसंट्रेशन हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है आपका 10⁻⁻4 दिया गया है। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, H2SO4 को जब ब्रेक करते हैं तो यहाँ से 2H प्लस मिलता है, अब प्लस SO4 2 माइनस, मतलब 1 मोल H2SO4 से आपको 2 मोल H प्लस मिलेगा। लेकिन आपका कंसंट्रेशन कितना दिया गया H2SO4 का 10⁻⁻4। तो क्या हम लोग यहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल H2SO4 से हम लोग को 2 मोल H प्लस मिलता है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया 10⁻⁻4 दिया गया है। तो 1 मोल से आपका 2 मोल मिलता है, तो 10⁻⁻4 मोल से कितना मिलेगा 2 × 10⁻⁻4 कंसंट्रेशन मिल गया। अब हम लोग एफ फार्मूला में पुट कर देंगे इसको। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, अगेन pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है आपका 2 × 10⁻⁻4। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो pH इज इक्वल टू माइनस, एक बात को ध्यान रखिएगा, log A × B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log A प्लस log B। आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे log A × B, log A प्लस log B। तो pH इज इक्वल टू माइनस log 2 और प्लस log 10⁻⁻4। अगेन यहाँ लिख रहा हूँ pH इज इक्वल टू माइनस, अब log टेबल देखोगे आप लोग तो log 2 का जो वैल्यू होता है वो 0.3 होता है, और एक कितना आ जाएगा आपका पावर है किधर साइड में आ जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 - 0.3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका 3.7। तो pH हम लोग को फाइनली कितना आ गया 3.7 एंड दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल।